जीते तो गाजी, गिरे तो शहीद जंग, जिसके होने से लिखती मिटती शुजाअत की दास्तान। सितंबर 1965 पाकिस्तान के शहर सियालकोट में गरजते हुए टैंक, धूल और धुएं के उठते बादल, और वो मैदान जहां पाकिस्तानी फौज की शुजाअत की दास्तान रकम होना थी। दुनिया की दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़े टैंक मुआरके का एक और तूफान चविंडा के नाम से लिखा जाने वाला था। 1965 की जंग का असल मरकज कश्मीर था, मगर भारत का सबसे बड़ा बख्तरबंद हमला सियालकोट सेक्टर में आया, जिसका मकसद वजीराबाद की ग्रैंड ट्रंक रोड काट देना और सियालकोट परसूर रेलवे लाइन पर कब्जा करके पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को मफलूज करना था। इंडियन वन कोर की कमांड जनरल पैट्रिक ऑसवाल्ड के पास थी, जिनके मातहत 1st आर्मर्ड डिवीजन, 6th माउंटेन डिवीजन, 14th इन्फेंट्री डिवीजन, 26th इन्फेंट्री डिवीजन मौजूद थी, जबकि पाकिस्तान के पास उस वक्त 6th आर्मर्ड डिवीजन, 15th इन्फेंट्री डिवीजन, जिन्हें बाद में 1st आर्मर्ड डिवीजन, 8th इन्फेंट्री डिवीजन ने रीइंफोर्स किया। 7 सितंबर को भारत ने सियालकोट बॉर्डर पर हमला किया। जेसुरान के करीब शदीद लड़ाई हुई और भारतीय फौज ने सियालकोट पसरूर रेलवे के हिस्सों पर अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली। ये लम्हा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी था। सूरत हाल वाज़ेह होते ही पाकिस्तान ने फैसलाकुन इक़दाम किया और अपनी 6th आर्मर्ड डिवीजन के 2 रेजिमेंट्स को जंप से फौरन सियालकोट मुंतकिल कर दिया। उनके पास तकरीबन 135 टैंक थे, जिनमें से 24 M47, M48, 15 M36B1 टैंक डिस्ट्रॉयर्स और बाकी तमाम शर्मन टैंक शामिल थे। भारतीय फौज इस वक्त तादाद में बरतर और हथियारों में भी मजबूत। उनके सेंचुरियन टैंक न सिर्फ ज्यादा ताकतवर तोप रखते थे, बल्कि पाकिस्तानी टैंकों के मुकाबले कहीं ज्यादा फायर बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखते थे। मगर असल वार लेफ्टिनेंट कर्नल निसार की क़यादत में उस वक्त लगा जब 25th कैवलरी ने चविंडा के मुकाम पर उतरकर भारतीय पेशकदमी को हर सूरत रोकने की कसम खाई। इसी मार्के के बाद 25th कैवलरी को मैन ऑफ स्टील के टाइटल से जाना गया। भारत का मंसूबा था कि पाकिस्तानी फोर्सेस को सियालकोट से काट कर अलग कर दिया जाए। सियालकोट की जमीन लाहौर से मुख्तलिफ थी, खुश्क, सख्त और धूल से भरी हुई। भारतीय टैंकों की दौर से उड़ती धूल उनकी मूवमेंट जाहिर कर देती थी और पाकिस्तानी फौज ने इसी धूल को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया। गदगोर के करीब वो होलनाक टैंक मार्का हुआ, जिसने भारतीय पेशकदमी की कमर तोड़ दी। 10 सितंबर को भारत ने एक और बड़े स्केल का हमला किया, मगर पाकिस्तानी फोर्सेस ने अपने से 10 गुना बड़ी फोर्स को चंद मील तक महदूद कर दिया। पाक फजाया के शदीद हमलों ने भारतीय कॉलम्स को भारी नुकसान पहुंचाया और उनकी सप्लाई गाड़ियां तबाह हो गई और इन्फेंट्री बेतरतीब हुई। हर तरफ भारतीय टैंकों से उठता धुआं और भारतीय सिपाहियों की लाशें थीं। चविंडा की मिट्टी का हर जर्रा शहीदों के लहू का गवाह बनने को था। और फिर मंजर बदला। पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा पता खेला। 1st आर्मर्ड डिवीजन चविंडा पहुंच गई। अब पाकिस्तान के पास वो फौलादी कुव्वत थी जो भारत के बड़े से बड़े हमले को रोक सकती थी। 18 सितंबर 1965 को भारत ने अपना आखिरी और सबसे ताकतवर हमला किया, मगर पाक फौज ने उस हमले को ऐसी शिद्दत से रोका कि दुनिया हैरान रह गई। भारत को शदीद नुकसान उठाना पड़ा और उसका हौसला पाश पाश हो गया। चविंडा पाकिस्तान का फौलादी ढाल साबित हुआ। 21 सितंबर को भारतीय फौज अपनी इब्तदाई पोजीशन की तरफ वापस हट गई। ये दरअसल एक खामोश एतराफ था कि चविंडा को पाकिस्तान से छीनना नामुमकिन है। पाकिस्तान ने जवाब में ऑपरेशन वाइंड अप लॉन्च करने की मंसूबाबंदी की, मगर उससे पहले ही 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा ने बिला शर्त जंग बंदी का ऐलान कर दिया। मगर पाकिस्तानी 135 टैंक्स ने इंडियन 230 टैंक्स में से 180 टैंक्स को तबाह किया।
जंग तो रुक गई, मगर चवंडा सिर्फ एक मैदान जंग न रहा। ये पाकिस्तान की हिकमत, हिम्मत और जिम्मेदारी की एक दायमी गवाही बन गया। 1965 से आज तक तारीख ये साबित करती आई है कि जब दुश्मन तादाद में 10 गुना बढ़कर भी हमला करे तो पाक फौज का हौसला कभी हारता नहीं, बल्कि दुश्मन को धूल चटाकर रख देता है।